ख्याल है आपने अपनी बहन की जितनी मदद करनी थी वो आप कर चुकी हैं। अब आप मेरी बहन की मदद मत करें तो बेहतर होगा। अली मैं आई थिंक शी विल डू मच बेटर विदाउट योर एडवाइस। आप मेरी फैमिली के मामलों में मुदाखलत मत करें। ये सब क्यों हो गया है? अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम जहां भी हो बस बहुत खुश रहो। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी हर खुशी पूरी करने की कोशिश करूँगा। जान दे सकता है मेरे लिए? इसमें देखो, इंसान को ना जिंदगी की हकीकतों के करीब रहकर दावे करने चाहिए। मैं तुम्हें हर खुशी देने की गारंटी दे सकता हूँ लेकिन जान देने की नहीं। सक्सेस से फर्क नहीं पड़ेगा, बातें हमारा नाम कितना जाएगा मार्केट के अंदर, उससे अच्छे से अच्छा करना है हमें। सो मेक श्योर कि जो नए कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, गाइस मीटिंग हम थोड़ी देर बाद कंटिन्यू करते हैं। आई हैव सम गेस्ट्स। थैंक यू। तुमने शायद इन्हें इसलिए वापस भेज दिया है कि उनके सामने मैं तुम्हारी बेइज्जती ना करूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं हाथ नहीं उठाऊंगा आज तुम पे क्योंकि तुम इस काबिल भी नहीं हो। आप हमारे बड़े हैं, आपको पूरा हक हासिल है। आप प्लीज बैठें। नहीं, बैठने नहीं आया हूं, देखने आया हूं। वो देखने आया हूं जो मेरी बेटी ने देखा है और जिसे देखने के बाद उसे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये है तुम्हारा स्टूडियो है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं लड़कियों की, मॉडल होंगी। कुछ ऐसी भी हैं जो लग रहा है कि कोई शादियों वादियों पे बनाई हुई तस्वीर। फिर ऐसे ही करते हो, यूं ही जाते हो मुख्तलिफ शादियों पे कवरेज के लिए और फिर मासूम लड़कियों को फंसाते हो। कितनी लड़कियां फंसा चुके हो अब तक? कोई लिस्ट विस्ट है या कोई तादाद ही नहीं? आप अगर वो सब देखने आए हैं जो बिस्मा ने देखा है तो आपको वो सब दिखाई नहीं देगा, क्योंकि दिल में नफरत भरी हो तो सच्चाई दिखाई नहीं देती। जो कुछ बिस्मा ने देखा ना उन तस्वीरों में है, ना इस स्टूडियो में, बल्कि मेरी नीयत में है, जो अगर आपको भी दिख जाए तो शायद आप मुझसे इतनी नफरत ना करें। तुम्हारी इन बातों से मासूम लड़कियां तो कन्विंस हो जाती होंगी, मैं होने वाला नहीं। गुजरते वक्त के साथ मेरी नफरत और बढ़ती चली जाएगी। और तुम अगर खुद को बहुत बड़ी चीज समझते हो, बहुत तोप चीज समझते हो, तो कोशिश करके देख लो। कोशिश करके देख लो, बिस्मा की तरफ भी और मेरी तरफ भी। देखता हूं क्या होता है। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, मैंने कभी बिस्मा को दूसरी लड़कियों के साथ शामिल नहीं किया और ना ही ऐसा सोच सकता हूं। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप भी ऐसा ना सोचें प्लीज। मत सिखाओ मुझे लड़कियों की इज्जत करना, और खास तौर पर मेरी बेटी की इज्जत करना तो मुझे बिल्कुल मत सिखाओ। तो मैं सिर्फ ये बताने आया था कि जो कुछ तुम चाहते हो वो मैं होने नहीं दूंगा। ये बात तुम भी याद रखना।
बिस्मा को भी बता देना। अली को नाश्ते का बताया? जी मैंने उससे कहा है, अभी तक आया नहीं, आता ही होगा। तुम क्या डाइटिंग करती रहती हो, ऑमलेट खाओ। ओ मेरा बेटा भी आ गया। चलो भाई अली बैठो, मैंने आज तुम्हारे लिए गर्मा गर्म ऑमलेट बनाया है। नहीं अम्मी, आपको ये बताने आया था कि मैं आज रात की फ्लाइट से वापस यूएस जा रहा हूँ। क्या? कुछ जरूरी काम टाल रहा था शादी की वजह से, लेकिन अब मीटिंग सेट कर चुका हूं। अरे बेटा, इस तरह अचानक? कुछ दिन तो और रुक जाते हैं। किसके लिए? बेटा हमारे लिए रुक जाओ। तो ये सब मैं आपके लिए ही कर रहा था, ये शादी भी मैं आप लोगों की खुशी के लिए ही कर रहा था। वो तो अच्छा है कि बिस्मा इन वक्त पे बैकआउट कर दी, उसने अपनी जान बचा ली, वरना इस शादी में मैं तो कहीं नहीं था। मैं जानती, मेरी जान, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत टूटा हुआ है, इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो ना। अम्मी, दिल टूटा होता तो ठीक था, मेरा भरोसा टूट गया। मैं उसकी तकलीफ में बयान नहीं कर सकता। मैं सब बिस्मा से प्यार करता था जो मुझे उसके जाने का दुख होगा। मैं तो खुश था अपनी जिंदगी में, बस आपके कहने पे चल रहा था आपकी खुशी के लिए। लेकिन मतलब अगर मेरी मगफिरत की वजह से मुझे तकलीफ होती तो मैं संभल जाता। तो किस बात का है कि जिस चीज की वजह से मुझे तकलीफ हो रही है उसकी तो मुझे जरूरत ही नहीं थी। आप अम्मी अब्बू को किस बात की सजा दे रहे हैं? वो लोग जो भी कर रहे थे आपके लिए कर रहे थे। हिरा तुम चुप करो। नहीं अम्मी, मुझे भाई से बात कर लेने दें। आपको क्या लगता है आपको इस हालत में देखना हमें अच्छा लगता है? वो दोनों कितनी हिम्मत करके आमिर अंकल के घर गए, इनफैक्ट बिस्मा से भी मिले, यहाँ तक कि बात को संभालने के लिए उन्होंने आपकी और ज़ारा की शादी का मशवरा भी दे दिया। ये तो पागल है, पता नहीं क्या ऑल बोल रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है अली, तो मेरी बात सुनो। थैंक यू अम्मी। नहीं मेरी जान, मेरी कब्र पे आखिरी मिट्टी डाल। नहीं ऐसी बातें ना करो बेटा। बहुत शुक्रिया आपका। आपकी इन्हीं ख्वाहिशात की वजह से मेरी मर्जी और मेरी खुशी कहीं गुम हो गई थी। अब मैं वही खुशी ढूंढने जा रहा हूँ अली। नहीं, और इस दफा शायद मैं जल्दी वापस ना लौटूं। नहीं मेरी बात तो सुनो अली, प्लीज अली। अली मुझे एयरपोर्ट तक तो आने देते। माँ देखें, this is hard enough already. I don't want to make it more difficult, please. आप ख्याल रखें अपना। और इसकी भी अब शादी करा दें, कोई अच्छा सा लड़का ढूंढें, मुझे भी आने का कोई रीजन मिले। कोई बात नहीं करवा। टेक केयर डैड। वहां पहुंचकर फोन कर देना। टेक केयर। हाँ अली आ जाओ, गाड़ी चलाएं।
अली, ज़ारा बात कर रही हूँ। जानता हूँ। मुझे पता है कि आप मुझसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन मैंने सिर्फ आपको खुदाफिज बोलने के लिए फोन किया था। और शायद इसलिए भी कि मैं चाहती हूँ आप अपना दिल मेरे से और मेरे घर वालों से साफ कर लें। मैं बिस्मा की हिमायत नहीं करूंगी, पर हाँ उसका बुरा नहीं चाहूंगी, लेकिन उसी तरह मैं आपका भी बुरा नहीं चाहूंगी। I'm sorry। मैंने उस दिन जो कुछ कहा उसके लिए माफी तो नहीं मांगूंगा, लेकिन शायद मेरा रवैया सही नहीं था। I'm sorry for that। हाँ, आपके रवैये से तो मैं भी डर गई थी। वाकई इतना डर गई हो कि अब तुमसे आप पर आ गई हो। समझ में नहीं आता इसको इज्जत समझो या बेइज्जती। अली, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। जानता हूं। बिस्मा को मेरी तरफ से खुदा हाफिज कह देना। वो जहां रहे खुश रहे। आप भी खुश रहें। अल्लाह हाफिज। करीम, ड्राइवर से कहो मेरी गाड़ी वॉश करवाना है। हेलो। अब्बू, अब्बू फोन मत काटिएगा प्लीज। अब्बू आज नहीं। क्यों फोन किया तुमने मुझे? अब्बू प्लीज मुझ पे इतना बड़ा जुल्म ना करें। आप एक बार मुझे माफ कर दें प्लीज। अब्बू मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक बार कह दें कि आपने मुझे माफ कर दिया। तुम्हारे और मेरे बीच अब ऐसा कुछ नहीं बचा जिस पर हम बात कर सकें। तुम मुझ पे इतना बड़ा जुल्म ना करें। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी माफी चाहिए। अब्बू मुझसे एक दफा कह दें कि आपने मुझे माफ कर दिया। तुम्हारी गलती नाकाबिले माफी है बिस्मा। तुमने मेरी नहीं, तुमने बहुत सारे लोगों की इज्जत को दांव पे लगाया। जानती, तुम्हारी वजह से अली मुल्क छोड़ के वापस जा रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और वैसे भी तुम और वो लड़का, आप मेरे इतने फर्माबरदार बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ऐसा क्या है जिसके लिए तुम्हें मेरी इजाजत की जरूरत है? जो तुम्हारे दिल में आता है करो। अब्बू, अब्बू प्लीज, अब्बू प्लीज मुझे माफ कर दे। ऐसी औलाद से बेऔलाद होना ही अच्छा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें बिस्मा, जो शायद तुम्हें कभी नहीं आएगी। हाँ शहरी, मैं बात कराती हूँ। बिस्मा, 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 ये ओके? क्या हुआ? क्या हो गया? What's wrong with you? तुम शहरी का फोन भी नहीं उठा रही, कब से फोन कर रहे हो? मुझे उससे बात नहीं करनी थी। उससे कहा मुझे यकीन ना छोड़ दे, ये सब उसकी वजह से हुआ है। मेरे अब्बू मुझसे नफरत करते हैं, उसकी वजह से। मुझे किसी से बात नहीं करनी। ओके। मुझे किसी से बात नहीं करनी मारिया, मुझे तुमसे भी बात नहीं करनी। प्लीज अच्छा मीरा, मैं जा रही हूँ। तुम रो नहीं, प्लीज रिलैक्स, मैं जा रही हूँ। बिस्मा, see I'm leaving। बिस्मा, तैमूर, जल्दी आओ। बिस्मा, हाँ भाई, फिर कर ली होगी कोई उल्टी सीधी हरकत, ऐसी खामखा हमें परेशान करने के लिए। क्या किया आप? कितनी गोलियां खाई? अंकल ऐसा कुछ नहीं खाया उसने, जस्ट नर्वस ब्रेकडाउन।
और आपको जो डिटेल्स चाहिए आप प्लीज डॉक्टर से लें। मैंने क्या पूछना है डॉक्टर से? वैसे आपकी बातों का जहर ही काफी है उसकी जान लेने के लिए। दवाई की क्या जरूरत है? हर एक बात मेरी याद रखिएगा। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया ना तो मैं आपको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। उनसे पूछो कहाँ है, कमरे में है, वार्ड में है, कहाँ है, पूछो, जाओ। मारे क्या आप जानते हैं आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? नहीं, आप नहीं जानते। आज मैं आपको बताता हूं। आप मुझसे इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि आप ये बात हजम नहीं कर पाए कि आपकी बेटी ने जिंदगी में पहली बार आप पर किसी और को तरजीह दी। आप बर्दाश्त नहीं कर पाए कि आपकी बेटी आपसे बढ़कर किसी और को चाह सकती है, इसलिए आप नफरत करते हैं मुझसे। मगर अफसोस, आप अपनी बेटी को नहीं समझ पाए। वो आपसे ज्यादा किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकती। ऐसा मुमकिन ही नहीं। बिस्मा हॉस्पिटल में आपकी वजह से है, मेरी वजह से नहीं। सुन रहे हैं ना आप? कितनी नफरत करते हैं आप मुझसे। लेकिन मैं आपकी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूं और उसी मोहब्बत की कसम खाकर कहता हूं कि मैं उसकी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। एक बार उसे होश आ जाए, मैं उससे मिल लूं, फिर चला जाऊंगा। कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। मैं उसे इतनी मोहब्बत करता हूं कि उसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हूं। लेकिन आप क्या कर सकते हैं उसके लिए? बताइए, बताइए मुझे। मेरी जुदाई में वो जिंदा तो रह लेगी, लेकिन आपकी नाराजगी से मर जाएगी वो। और अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं भी मर जाऊंगा और जी आप भी नहीं पाएंगे। सुन रहे हैं ना आप? एक बात कहूं आपसे, बहुत बदनसीब है आप। इंसान उससे नफरत करे जो आपकी बेटी से नफरत करे। आप तो उससे मोहब्बत करने वाले से इतनी नफरत करते हैं।
प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं आपसे सारी जिंदगी कुछ नहीं मांगूंगी। अगर आप कहेंगे तो कभी घर वापस नहीं आऊंगी, लेकिन आपकी नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अब्बू, मुझे माफ कर दे। मेरा ख्याल है तुम्हारी तबीयत पे पहले ही बहुत बोझ है। तुम रोगी तो ये बोझ पड़ेगा, इसलिए चुप हो जाओ। बिस्मा, क्या सही है और क्या गलत, इसके बारे में तो शायद मैं कुछ नहीं जानता हूं अभी, लेकिन जो कुछ मेरे सामने, जो कुछ मैं देख रहा हूं, उसके बाद मैंने कम से कम एक फैसला कर लिया है। तुम्हारी और शहरी की शादी का फैसला। बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि अब इसमें मजीद ताखीर भी नहीं की जा सकती। जितनी जल्दी हो सके बस ये शादी, निकाह, ये कर दिया जाए। तुम्हारा सामान जो हमने मारिया के घर भिजवाया था वो मैं आज वापस मंगवा लूंगा और हॉस्पिटल से तुम सीधा अपने ही घर जाओगी। ठीक है, तुम आराम करो। मैं तुम्हारी मां को भेजता हूं, उसे मैंने बाहर ही रोक दिया था। ज़हरा बस और नहीं, करवा लो। जितनी खिदमत करवानी है ना करवा लो, बाद में याद करोगी मुझे भी और सूप को भी। ज़हरा, अब ये रिश्ता नाराजगी में तय किया है ना? इन सब बातों का ना अब कोई फायदा नहीं है। ये रिश्ता नाराजगी में हुआ हो या खुशी से, तुम्हें सिर्फ इस बात पे कंसंट्रेट करना है कि अब्बू को अपनी जिद से बढ़कर तुम्हारी खुशी है, बस। चलो। तबीयत कैसी है तुम्हारी? बेहतर है। 2 दिन के बाद तुम्हारा निकाह है। इंतहाई सादगी से होगा और तुम रुखसत हो जाओगी। कोई एतराज तो नहीं है तुम्हें? नहीं अब्बू, जैसे आप बेहतर समझें। ठीक है। खदीजा भाभी का फोन आया था, बिस्मा का जोड़ा लेकर आना चाहती है। क्यों? मना कर दो। बताया कोई एहतमाम नहीं करना है मुझे, और ये रस्में बस्में इनमें तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता। हाँ मैं जानती हूँ, मैंने उनको सब बता दिया था। वो कह रही थी बस कोई रस्म नहीं करनी, अकेली आएंगी इसका जोड़ा लेकर। ठीक, बस आए, जोड़ा दें और चले जाएं।
तुम दवाई वक्त पर ले रही हो ना? हाँ, अब बहुत बेहतर हूँ। सॉरी, सब कुछ इस तरह से हो रहा है। तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुमने अपनी शादी के लिए बहुत से ख्वाब देखे थे, चाहते हुए भी इसके लिए कुछ कर नहीं सकता यार। जब से तुम मिले हो ना, तो एहसास हुआ है कि ये सब कितना बेमायने है, और इस एहसास के आगे मुझे अपना हर शौक फीका लगने लगा। तुम्हें यकीन आ रहा है कि कल हमारा निकाह है? सच पूछो तो बिल्कुल नहीं आ रहा। अच्छा एक बात बताओ, कल जब तुमसे पूछा जाएगा कि शहरियार अहमद आपको अपने निकाह में कबूल है तो क्या कहोगे? जाहिर सी बात है कबूल है कहूंगी, मना कर दूं? तुम्हें पता है कि इस कबूल है का मतलब क्या है? इसमें मतलब समझने की क्या जरूरत है, ऑब्वियस सी बात है। नहीं बिस्मा, इस कबूल है का मतलब है कि ये शख्स मुझे हर हाल में कबूल है। इसका अच्छा बुरा, खुशी गम, प्यार गुस्सा, रूज सवाल, खूबियां खामियां, इसके साथ जीना मरना कबूल है। बोलो, कबूल है? पूरे दिल से कबूल है। I love you, बिस्मा। I love you too। सब सुनो, जाओ सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। I love you too, बिस्मा। बहुत बदतमीज हो, सब कुछ सुन रही थी। बिस्मा बिनते आमिर, आपको शहरियार वज़ अहमद अली से 5 लाख रुपए हक मेहर मुअज्जल निकाह कबूल है? कबूल है। शहरियार वज़ अहमद अली, आपको बिस्मा बिनते मोहम्मद आमिर से 5 लाख रुपए हक मेहर मुअज्जल निकाह कबूल है? कबूल है। सारे ख्वाब उजड़े जो पास मेरे थे, ना धूप मिले ना छाँव टिके रे। मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरा मकसद आपको तंग करने का बिल्कुल नहीं था। नहीं बेटा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। तुम्हारी जिंदगी के इस अहम दिन पर मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कर सकी।
अब्बू, आप मुझे रुखसत करने से पहले गले नहीं लगाएंगे? बिस्मा, तुम अपनी मर्जी अपनी खुशी से इस घर को छोड़ के दूसरे घर में जा रही हो। मुझे उम्मीद है कि कम से कम इन्हें शिकायत का मौका नहीं दोगी। बाकी ये जिंदगी है, ऊंच नीच, अच्छा बुरा वक्त इंसान पर आता है। कभी अगर किसी किस्म का कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, तो बाप हो तुम्हारा, मुझसे राब्ता कर सकती हो तुम। लेकिन इससे ज्यादा किसी और चीज की तवक्को न रखना मुझसे। और बेटा, तुम्हें याद तो होगा, तुमने अस्पताल में मुझसे एक सवाल किया था। मुझसे पूछा था कि मैं अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत करता हूं। मुझे यकीन है तुम्हें उसका जवाब मिल गया। खुदा हाफिज़। जाओ जाओ, साथ जाओ, जाओ साथ जाओ, तुम भी जाओ। तुम खुश तो हो ना? इट्स ओके। अगर तुम कह दोगी कि तुम खुश नहीं हो तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी खुशी, तुम्हारे गम, हर चीज में बराबर का हिस्सेदार हूं। मैं जानता हूं तुम अंकल की वजह से मायूस हो। उन्होंने जो कहा वो मैंने भी सुना। हमें इन सब बातों को भुलाकर अपनी नई जिंदगी का आगाज करना है, अपनी दुनिया बनानी है। उस दुनिया को इतना हसीन बनाना है कि सबको यकीन हो जाए कि हमारा फैसला गलत नहीं था। एक बात और भी है जिसका जवाब तुम्हारे अलावा और कोई नहीं दे सकता। क्या? तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो यार? तुम भी बहुत प्यारे लग रहे हो। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये सब तुम्हारी रिफ्लेक्शन है मुझ पे। आई एम सॉरी, तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। शहरी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक मिनट। ये क्या है? तुम्हारी मुंह दिखाई।
शहर ये बहुत खूबसूरत है, इन सब की क्या जरूरत है? अरे क्यों जरूरत नहीं थी? क्या मैं खुद बना सकता हूँ? अपनी इतनी प्यारी सी दुल्हन के लिए कितना कुछ तो कर ही सकता हूँ ना। सॉरी, पहले कभी किसी को पहना ही नहीं है, इसलिए थोड़ी मुश्किल हो रही है। थैंक यू। ऐसे ही हर चीज में तुम्हारा साथ चाहिए मुझे। तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ मैं। हमेशा मेरे साथ होगी? हमेशा तुम्हारे साथ दूंगी। मुझे तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ये तो वक्त बताएगा। एक हफ्ते बाद तुम मेरे पीछे भाग रही होगी झाड़ू पकड़ के, शेरी तुम ये नहीं करते, तुम ये नहीं करते, तुम ये नहीं करते।